और दोस्तों इस वीडियो में आपको एक तोशिबा S7 स्लिम टैबलेट के पीसीबी बोर्ड या मदरबोर्ड में यूज होने वाले आईसी की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये जो प्रोसेसर है और जो इंटरनल मेमोरी रोम और जो रैम है उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें होने वाली फॉल्ट की इन्फॉर्मेशन भी दी थी। और इस वीडियो में मैं आपको जो बाकी आईसी थे उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर आप बाकी आईसी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसमें आने वाले फॉल्ट और उसका सोल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसर और रोम और रैम के बाद आप एक छोटा सा चिप यहाँ पे और भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चिप का नाम आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। इस चिप का नाम है लेवल शिफ्टर आईसी और फेलियर सिम्टम्स इसमें HDMI और डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों रैम से जो निकलने वाले जितने भी डेटा है वो डिस्प्ले में जाना जरूरी होता है। तो डिस्प्ले में डायरेक्टली सेंड नहीं करके चिप के द्वारा सेंड किया जा रहा है। इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले में आने वाला इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ पाएगा। हमारे डिस्प्ले में कोई एरर का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे लाइनिंग का प्रॉब्लम होना या कलर का इश्यूज होना, या क्या हो सकता है कि अगर डिस्प्ले में अच्छी तरह से डेटा नहीं आना, यानी कि डेटा आते आते उसमें ब्लू स्क्रीन इस तरह का कोई फॉल्ट आ जाना। तो अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस लेवल शिफ्टर आईसी या इसे आप डिस्प्ले आईसी भी कह सकते हो, तो इस तरह के आईसी को आपको इसके सराउंडिंग के कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो उसको चेक करना है और फिर इसको थोड़ी सी हॉट करके देखना है। और हॉट करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको इसको रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों ये सब भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले आईसी या चिप थे। तो दोस्तों इस आईसी के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप एक और छोटा सा सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जैसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन, एंड्रॉइड टैबलेट और भी बहुत सारे डिवाइस के अंदर इस तरह का सेक्शन को बिल्ड किया गया है। तो दोस्तों इस सेक्शन को डिस्प्ले लाइट आईसी सेक्शन भी बोला जाता है। तो इस सेक्शन का जो मेन काम होता है, डिस्प्ले के अंदर जैसे जितने भी डेटा होता है, तो ये जितने भी आईसी या चिप है वो सभी डेटा को सेंड करने का काम करता है। लेकिन डिस्प्ले का जो डेटा है, डिस्प्ले में जो भी ग्राफिक या जो भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको शो करने के लिए उसके अंदर हमें एक लाइट को भी देना जरूरी होता है। तो लाइट देने के लिए उसके अंदर बहुत सारे एलईडी रखा गया होता है। तो उस एलईडी को कुछ हाई वोल्टेज का जरूरत होता है। तो उस हाई वोल्टेज देने के लिए इस तरह का सेक्शन को बिल्ड किया गया होता है। तो इस सेक्शन को हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, जो डिस्प्ले है उसमें डेटा तो सभी आएगा, पिक्चर आ रहा है आराम से, लेकिन उस डेटा या पिक्चर को या ग्राफिक को आप देख नहीं पाओगे क्योंकि उसके अंदर का जो लाइट है वो नहीं काम करेगा। तो अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है डिस्प्ले में, डिस्प्ले लाइट से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन को चेक करना है। और इस सेक्शन में आप देख सकते हो एक बूस्ट कॉइल को रखा गया होता है और ट्रांजिस्टर को रखा गया होता है और इस तरह का एक डिस्प्ले लाइट कंट्रोलर आईसी को भी रखा गया होता है और बहुत सारे फिल्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को भी रखा गया होता है। तो दोस्तों डिस्प्ले लाइट से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो आपको क्या करना है, पहले सभी कंपोनेंट्स को चेक करना है। ये सभी कंपोनेंट्स चेक करने के बाद भी अगर फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको ये जो आईसी है उसको रिप्लेस कर देना है। तो आपका जो डिस्प्ले लाइट में अगर कोई फॉल्ट है तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल।